क्या नाम? मैं परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी, स्वस्तिक पीठाधीश्वर, स्वस्तिक पीठ उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैं चाहता हूं कि वर्तमान समय में देश का माहौल अशांति की ओर जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमको चाहिए कि देश में शांति कैसे स्थापित हो, और देश में शांति होगी तो निश्चित रूप से हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको स्वीकार करने पर संविधान सब पर बराबर रूप से लागू होता है। सभी को चाहिए हम इस देश को अपना समझें। हिंदुओं को चाहिए वो आपस में संगठित रहें, और उनको संगठित करने के लिए, उनका शुभ और मंगल करने के लिए हिंदू सनातन संस्कृति का मांगलिक प्रतीक है स्वस्तिक, जिस पर मैंने डिलीट के लिए लिखा है, शोध की है। मैं चाहता हूं कि स्वस्तिक महायज्ञ के माध्यम से, स्वस्तिक प्रवचन के माध्यम से हम हिंदुओं को जोड़ें, उनको संगठित करें, सामाजिक रूप से उनमें समरसता लाएं, और हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करें। तो उसी से संबंधित आयोजन आपके यहाँ रोहतक में होने जा रहा है, हरियाणा में, जिसके लिए हमारे सारे भक्त, हमारी टीम अभी कार्य कर रही है, और हम चाहेंगे कि उसके माध्यम से सब लोग अपना शुभ करें, मंगल करें। जी, जिस प्रकार से हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत है। कानून किसी को धर्मांतरण की आज्ञा नहीं देता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह देश संविधान से चलेगा। जो संविधान से प्रेम करते हैं, इस देश से प्रेम करते हैं, उन्हीं लोगों को इस देश में रहने का अधिकार है। और जो कानून हाथ में ले, संविधान को हाथ में ले और देश में रह कर के देशद्रोही गतिविधियाँ करें, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जिस तरह जहांगीरपुरी में हिंसा हुई है, उसके बारे में ये सारी हिंसाएं एकदम गलत हैं। हिंदू बहुसंख्यक है। जब 80% हिंदुओं पर 20% लोग हमला करेंगे, तो आप कल्पना करिए कि जिस दिन 80% लोगों के सब्र का बांध टूटेगा तो परिणाम क्या होंगे। देश में अशांति फैलेगी, देश एक विनाश की ओर जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश ऐसी स्थिति में न जाए, शांति बनी रहे देश में, तभी राष्ट्र का मंगल होगा। इसलिए सब लोगों को पेशेंस रखने की आवश्यकता है। कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश न करे। हिंदू संगठन किस तरह से काम कर रहा है इसके? हिंदू संगठन अपने आप में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं के लिए कहना चाहूँगा कि वो जातिवाद की दीवारों को तोड़ करके संगठित हों। जिस दिन हिंदू संगठित होगा उसी दिन हिंदू सुरक्षित होगा। नहीं तो ये बहुत ही चिंतनीय और शोचनीय विषय है कि लोग पत्थर बरसा रहे हैं बहुसंख्यकों की यात्राओं पर। लोग ट्रेन के ऊपर पत्थर मार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो वास्तव में देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों पर तुरंत देशद्रोह की कार्रवाई करनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि हम ही कुछ लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं? कैसे लोगों को? ये जो धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर, धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर के हम लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। वास्तव में हम बहुसंख्यक हैं हिंदुओं को सबने अपना शिकार समझ रखा है। ईसाई मिशनरीज काम कर रही हैं, प्रलोभन दे करके धर्मांतरण कर रही हैं। धर्मांतरण का सबसे ज़्यादा खेल ईसाई मिशनरियों द्वारा किया जा रहा है। लव जिहाद इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। मुस्लिम लोग पूरे विश्व में अपना साम्राज्य चाहते हैं, तो वो लव जिहाद के माध्यम से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो हमारी बहन बेटियों को चाहिए कि वो थोड़ा सा संभल करके रहें, समझदार हैं, उनको इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए।